एक बादशाह और इसका आया, सल्तनत अनवार और नया जन्म। सदियों पहले की बात है, मशरक़ के एक खूबसूरत और सरसब्ज़ खत्ते में सल्तनत अनवार नाम की एक हसीन रियासत थी। इस रियासत का बादशाह सुल्तान अल-अमीन अपनी सखावत, अदल और इंसाफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इसके दौर हुकूमत में अवाम खुशहाल थी, चोर डाकों का कोई खौफ नहीं था और हर तरफ अमन व अमान का दूर दौरा था। लेकिन इस अजीम सुल्तान के दिल में एक गहरी ठेस थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। साल गुजर रहे थे और सुल्तान की उम्र ढलते देखकर दरबार के वज़रा और रियासत के लोग फिक्रमंद थे कि इस अजीम तख्त का वारिस कौन होगा। सुल्तान ने रात दिन दुआएं मांगी, गरीबों में खैरात बांटी और आखिरकार खुदा ने उनकी सुन ली। रियासत के सबसे बड़े जश्न के दिन मलका के हम एक चंद से बेटे ने जन्म लिया। पूरी सल्तनत झूम उठी, चिरागों किया गया और बच्चे का नाम रखा गया शाहजादा कामरान। लेकिन खुशी की इस लहर के साथ ही एक दिख ने भी जन्म लिया। शाहजादा की पैदाइश के कुछ ही दिन बाद मलका सख्त बीमार हो गईं और जहमें फ़ानी से कूच कर गईं। सुल्तान गम से निढाल हो गया। एक तरफ पूरी सल्तनत को संभालने की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ एक मासूम बच्चे की परवरिश का बोझ, जिसे मां की ममता नसीब नहीं हुई थी। सुल्तान ने फैसला किया कि शाहजादा के लिए एक ऐसी खुसूसी दाया या आया निगरान तलाश की जाए जो न सिर्फ उसकी मां की तरह देखभाल करे, बल्कि उसे आने वाले कल का एक अजीम बादशाह बनाने के लिए ज़हनी और अखलाकी तरबियत भी दे। एक ऐसी दाना और होशियार शख्सियत की तलाश शुरू हुई जो शाहजादा की रूह को निखार सके। आया बाबा करीम का दाखिला। सल्तनत भर से सैकड़ों ख़वातीन और उलमा को दरबार में पेश किया गया, लेकिन सुल्तान को कोई भी अपने बेटे के लिए मौजू नहीं लगा। किसी में ममता की कमी थी तो किसी में बादशाही अदब व आदाब सिखाने की सलाहियत नहीं थी। एक दिन एक बूढ़ा शख्स जिसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे, हाथ में एक पुरानी लाठी लिए और चेहरे पर पुरवकार मुस्कुराहट सजाए दरबार में हाजिर हुआ। उसका नाम बाबा करीम था। लोग इसे एक आम दरवेश समझते थे, लेकिन वो उलूम, हिकमत, अखलाकियात और इंसानी नफ्सियत का माहिर था। सुल्तान ने पूछा, बाबा, आप एक मर्द हैं, एक छोटे बच्चे को मां की तरह कौन पाल सकता है? आप शाहजादा की आया देखभाल कैसे करेंगे? बाबा करीम ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, आली जा, मां का दूध और ममता ज़रूरी है, जिसका इंतज़ाम रियासत की दाया करेगी। लेकिन एक शाहजादा को सिर्फ पालना नहीं होता, उसे बादशाह बनाना होता है। एक आया का काम सिर्फ बच्चे को खिलाना या सलाना नहीं, बल्कि इसके अंदर के इंसान को जगाना है। मैं इसकी रूह की हिफाजत और देखभाल करूंगा। सुल्तान बाबा करीम के इस जवाब से बेहद मुतासिर हुआ और उसने शाहजादा कामरान की परवरिश और पूरी ज़िंदगी की निगरानी बाबा करीम के सुपुर्द कर दी। इस दिन से बाबा करीम शाहजादा के आया, उस्ताद और मुहाफिज बन गए। तरबियत के शब व रोज़ शाहजादा कामरान जैसे जैसे बड़ा होने लगा, वो बेहद ज़हीन लेकिन साथ ही साथ ज़िद्दी और मग़रूर होता गया। बादशाही महल की रौनकों और खादिमों की फ़ौज ने इसे ये एहसास दिला दिया था कि वो आम लोगों से मुख्तलिफ और बालातर है। बाबा करीम ने शाहजादा की इस आदत को भांप लिया। वो शाहजादा को सिर्फ महल के बंद कमरों में नहीं रखते थे। एक मिट्टी की हकीकत। एक दिन जब शाहजादा कामरान ने एक खादिम पर गुस्से में आकर चांदी का बर्तन फेंक मारा तो बाबा करीम ने कुछ नहीं कहा। शाम को वो शाहजादा को महल के पीछे एक मिट्टी के ढेर पर ले गए। बाबा ने मिट्टी का एक मिठा उठाया और पूछा, शाहजादा साहब, बताएं ये मिट्टी महल की दीवारों की है या किसी गरीब की झुंपड़ी की? कामरान ने हैरत से कहा, बाबा, मिट्टी तो मिट्टी होती है, इसमें क्या फ़र्क? बाबा करीम मुस्कुराए और बोले, बस यही याद रखना, खुदा ने हर इंसान को उसी मिट्टी से बनाया है। ये जो ताज और महल हैं, ये सिर्फ आर्जी लिबास हैं। जब इंसान मिट्टी में जाता है तो बादशाह और गदा, फ़कीर की मिट्टी एक हो जाती है। इसलिए किसी इंसान को अपने से कमतर मत समझो। इस बात ने शाहजादा के दिल पर गहरा असर किया। 2. भूख और सखावत। जब शाहजादा 10 साल का हुआ तो बाबा करीम ने सुल्तान से इजाज़त ली और उसे महल से दूर एक गरीब किसान के घर ले गए। बाबा ने शाहजादा के बादशाही कपड़े उतरवाकर आम सस्ते कपड़े पहनाए। 3 दिन तक शाहजादा ने किसान के साथ खेत में काम किया और सूखी रोटी खाई। कामरान ने रोकर उस्ताद से कहा, बाबा, मुझे महल जाना है, मुझे ये खाना पसंद नहीं है। बाबा करीम ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा, जब तक तुम खुद भूख को नहीं चखोगे, तुम्हें अपनी रियासत के भूखे लोगों के दिख का अंदाज़ा कैसे होगा? एक अच्छा बादशाह वो नहीं जो महल में बैठकर लजीज नवाले तोड़े, बल्कि वो है जिसे अपनी अवाम की भूख की तरफ मालूम हो। सुल्तान का इंतकाल और ताजपोशी। वक्त का पहिया चलता रहा।
शहजादा कामरान अब एक 20 साल का जवान रहना बन चुका था। बाबा करीम की तरबियत ने उसे एक होशियार, रहमदिल और दिलेर जवान बना दिया था। अचानक सल्तनत अनवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुल्तान अलामीन सख्त बीमार हुए और उनका आखिरी वक्त आ गया। इन्होंने कामरान का हाथ बाबा करीम के हाथ में दिया और कहा, करीम, तुमने मेरे बेटे की परवरिश अपनी जान से बढ़कर की है। अब इस सल्तनत का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। उसके साथ ही सुल्तान इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरी सल्तनत में मातम बिछ गया। शहजादा कामरान के सर पर ताज रखवाकर उसे नया सुल्तान मुतय्यन किया गया। सुल्तान कामरान अब तख्त पर बैठ चुका था। ताजपोशी के बाद बादशाह के पुराने दुश्मनों और दरबार के मकार वज़रा ने अपना खेल शुरू किया। इन्होंने नए बादशाह को ऐशवाओ इशरत और ताकत के नशे में डुबोने की कोशिश की। दरबार का एक वज़ीर खारिजा आसिफ, जो इंतहाई चालाक और लालची था, उसने बादशाह को मशवरा दिया, आलीजा, आप अब बचे नहीं हैं। ये बूढ़ा आया बाबा करीम अब भी आप पर हुकूमत करना चाहता है। आप बादशाह हैं, किसी के गुलाम नहीं। इन्हीं महल से निकाल दें। कामरान के दिल में भी कहीं ना कहीं बादशाही फुरूर ने दोबारा सर उठाया। इसे लगा कि अब वो खुद मुख्तार है, इसे किसी आया की ज़रूरत नहीं। इसने बाबा करीम को बुलाया और कहा, बाबा, आपने मेरी परवरिश की, आपका शुक्रिया, लेकिन अब मैं बादशाह हूँ। आप बूढ़े हो चुके हैं, अब आप आराम करें और महल से दूर अपनी ज़िंदगी गुजारें। बाबा करीम ने बादशाह की आंखों में देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक फिक्रमंदी थी। इन्होंने अपना झूला उठाया, लाठी पकड़ी और कहा, जैसा मेरे बादशाह का हुक्म। लेकिन याद रखना कामरान, जब ताकत का नशा सर पर चढ़ता है तो इंसान को अपनी मिट्टी भूल जाती है। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, तुम्हारा ये पुराना आया तुम्हारे लिए हाजिर रहेगा। बाबा करीम महल छोड़कर चला गया। बाबा करीम के जाने के बाद सुल्तान कामरान पर मकार वज़रा का असर गहरा होता गया। वज़ीर आसिफ ने बादशाह को ऐशवाओ नोश में मसरूफ़ कर दिया। रोज़ दरबार में रक़्स-वाओ सुरूर की महफ़िलें सजने लगीं। रियासत के अहम फैसले वज़ीर खुद करने लगा। देखते ही देखते अदल वाओ इंसाफ का निज़ाम तबाह होने लगा। गरीबों पर भारी टैक्स लगा दिए गए ताकि महल के अखराजात पूरे किए जा सकें। अवाम जो कभी सुल्तान अलामीन के दूर में खुश थी, अब फरियाद करने लगी। लेकिन सुल्तान कामरान तक अवाम की आवाज़ पहुँचने ही नहीं दी जाती थी। उसी दौरान पड़ोसी मुल्क के खूंखार और जालिम बादशाह सुल्तान चंगेज़ ने सल्तनत अनवार की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। उसने एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ रियासत पर हमला कर दिया। जब हमले की खबर महल पहुंची तो सुल्तान कामरान के होश उड़ गए। इसने फ़ौज को हुक्म दिया, लेकिन इसके सिपा सालार और वज़रा पहले ही बक चुके थे या दुश्मन की ताकत देखकर भाग चुके थे। वज़ीर आसिफ ने दुश्मन से हाथ मिला लिया और महल के खुफिया रास्ते दुश्मन के सुपरद कर दिए। एक ही रात में दुश्मन की फ़ौज महल के अंदर दाखिल हो गई। सुल्तान कामरान ने बहादुरी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तन्हा था। इसका एक वफादार खादिम उसे ज़ख्मी हालत में महल के एक खुफिया रास्ते से बचाकर निकालने में कामयाब हो गया। सुल्तान कामरान अब बादशाह नहीं रहा था। इसका ताज छन चुका था, इसकी सल्तनत तबाह हो चुकी थी और वो ज़ख्मी हालत में जंगल जंगल भटक रहा था। हिस्सा शशम, जंगल की कटिया और दोबारा मुलाकात। ज़ख्मी और भूखा कामरान जंगल में बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इसकी आँखें खिलीं तो उसने खुद को एक मिट्टी की झुंपड़ी में पाया। इसके जख्म पर पिटी बंधी हुई थी और झुंपड़ी में मिट्टी के दिए की मदहम रोशनी थी। पास ही एक शख्स मिट्टी के बर्तन में सूप पका रहा था। जब वो पलटा तो कामरान की आंखों से आंसू बह निकले। वो कोई और नहीं बल्कि उसके पुराने आया बाबा करीम थे। कामरान ने रोते हुए कहा, बाबा, मुझे मुआफ़ कर दें, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने गुरूर किया और खुदा ने मुझे तख्त से उतारकर मिट्टी में मिला दिया। मेरी सल्तनत छन गई, मेरी अवाम बर्बाद हो गई। बाबा करीम ने बादशाह के सर पर हाथ रखा, उसे सूप पिलाया और नरमी से बोले, बेटा, ज़वाल इसलिए नहीं आता कि दुश्मन ताकतवर होता है। ज़वाल इसलिए आता है जब बादशाह अंदर से कमज़ोर और अंधा हो जाता है। तुमने तख्त को अपनी ताकत समझा, जबकि तख्त एक जिम्मेदारी थी। लेकिन मायूस मत हो, जब तक सांस है इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है। कामरान ने पूछा, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास ना फौज है ना खजाना। बाबा करीम ने मुस्कुरा कर कहा, सितारा, तुम्हारे पास तुम्हारी अवाम का दिल है जो अभी दुश्मन के जुल्म से कराह रहा है। हम दोबारा शुरू करेंगे। एक बादशाह को तरबियत की ज़रूरत महल में नहीं बल्कि मैदान जंग और अवाम के दुखों के दरमियान होती है।
मैं अब भी तुम्हारा आया हूँ और मेरी जिम्मेदारी अभी अधूरी है। अगले 1 साल तक बाबा करीम और सुल्तान कामरान ने जंगल और देहातों में गुजारा किया। कामरान ने अपना नाम बदलकर आम लोगों से मिलना शुरू किया। इसने देखा कि दुश्मन के बादशाह चंगेज़ और गद्दार वज़ीर आसिफ ने लोगों पर कितना जुल्म ढाया था। लोग सुल्तान अलामीन और नए सुल्तान कामरान के दूर को याद करके रोते थे। कामरान ने लोगों का दिख महसूस किया। इस बार वो गुरूर से नहीं बल्कि दर्द और मोहब्बत से भरा हुआ था। बाबा करीम की हिदायत पर कामरान ने चुपके चुपके जवानों को इकट्ठा करना शुरू किया। वो इन्हें खुद तलवारबाजी और जंग के दाव पीछ सिखाता था। बाबा करीम ने इन्हें न सिर्फ जंगी हुकमत अमली सिखाई बल्कि ये भी सिखाया कि गुरिल्ला जंग कैसे लड़ी जाती है। धीरे धीरे जंगल में एक छोटी लेकिन इंतहाई जज्बाती और वफादार फौज खड़ी हो गई, जो अपनी सल्तनत को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जानें देने को तैयार थी। कामरान अब सिर्फ एक राजा नहीं था, वो अपनी अवाम का सच्चा कायद बन चुका था। इसके चेहरे पर अब बादशाही गुरूर नहीं बल्कि एक संजीदा ठहराव और पाकीज़गी थी। हिस्सा हश्तम, मैदान जंग और फतह। आखिरकार वो दिन आ गया जब इनकलाब का परचम बुलंद किया गया। सुल्तान चंगेज़ अपनी जीत के नशे में धुत था और इसकी फौज बेखौफ थी। सुल्तान कामरान ने अपनी छोटी सी फौज के साथ रात के वक्त रियासत के अहम किलों पर हमला किया। बाबा करीम की बनाई हुई हुकमत अमली इतनी कमाल की थी कि दुश्मन की फौज को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देहातों और शहरों के लोग भी बादशाह के साथ शामिल होते गए। एक बूढ़ा किसान, एक आम नौजवान, सभी तलवारें उठाकर निकल आए। आखिरी महल महल के सामने हवा। कामरान का सामना गद्दार वजीर आसिफ से हुआ। आसिफ ने कहा, तुम एक भिगोड़े बादशाह हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कामरान ने गरज कर जवाब दिया, मैं पहले भिगोड़ा था जब महल में बैठता था, अब मैं अपनी अवाम के दिल में रहता हूँ। एक ही वार में कामरान ने गद्दार वजीर का खात्मा कर दिया। इसके बाद कामरान का मुकाबला सुल्तान चंगेज़ से हुआ। दो इतने बड़े सौरमाओं की लड़ाई देखने के काबिल थी। चंगेज़ ताकतवर था, लेकिन कामरान के साथ इसकी बेहतरीन तरबियत, बाबा करीम की दुआएं और अवाम की उम्मीदें थीं। एक तवील मुकाबले के बाद कामरान ने चंगेज़ को शिकस्त दी और इसे कैद कर लिया। सल्तनत अनवार एक बार फिर आज़ाद हो गई। हर तरफ खुशी के शादमाने बजने लगे। सुल्तान कामरान दोबारा तख्त पर बैठा। इस बार की ताजपोशी पहले से बहुत मुख्तलिफ थी। महल में कोई फजूल खर्ची नहीं थी, कोई रक्स व सुरूर की महफिल नहीं थी। तख्त पर बैठते ही सुल्तान कामरान ने सबसे पहले बाबा करीम को बुलाया। बादशाह तख्त से उतरा, अपना शाही ताज उतार कर बाबा करीम के कदमों में रख दिया और हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अगर आप मेरी जिंदगी में एक आया बनकर न आते तो मैं सिर्फ एक मगरूर हुक्मरान मर जाता। आपने मुझे गिरना सिखाया, मिट्टी की कद्र सिखाई और दोबारा खड़ा होना सिखाया। ये ताज मेरा नहीं, आपकी तरबियत का है। बाबा करीम ने ताज उठाया, दोबारा सुल्तान के सर पर सजाया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इन्होंने कहा, मेरे बच्चे, एक आया का फर्ज तब पूरा होता है जब उसका पाला हुआ बच्चा न सिर्फ अपने कदमों पर खड़ा हो बल्कि हजारों गिरते हुओं को सहारा देने के काबिल हो जाए। आज तुम सिर्फ एक बादशाह नहीं हो, तुम अपनी अवाम के सच्चे मुहाफिज हो। मेरी देखभाल और तरबियत आज मुकम्मल हुई। बाबा करीम ने बादशाह को दुआएं दी और इस बार वो महल से रुखसत नहीं हुए बल्कि सल्तनत के सबसे बड़े मुशीर एडवाइज़र के तौर पर हमेशा बादशाह के साथ रहे। सुल्तान कामरान ने सदियों तक अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत की और उनका दूर सल्तनत अनवार का सुनहरी तरीन दूर कहलाया। कहानी का सबक। ये दास्तान हमें सिखाती है कि इंसान के पास चाहे कितनी ही ताकत या दौलत क्यों ना आ जाए, उसे अपने उसलूब, मिट्टी और उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने मुश्किल वक्त में इसकी तरबियत की हो। गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है और सच्ची कामयाबी नरम दिली और अदल में है।